So we have covered lots of digital modulation techniques in this unit as well as MRE communication, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम different bits को group कर सकते हैं together and we can send them. We can create a symbol out of multiple bits grouped together and we can send those symbols. So these numericals are based on these techniques only. When you are creating symbols that have multiple bits, what kind of bandwidth of the channel will be required, what is the message bit frequency. अगर आपके पास कोई कम बैंडविड्थ वाला चैनल है तो क्या आप कोई पर्टिकुलर टेक्निक यूज करके अपने हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज जो आपका सिग्नल है उसको भेज सकते हैं इफ योर सिग्नल रेट इज हायर, message rate is higher. All right, so we'll cover some of these concepts in this topic. So इस टॉपिक को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी. वेरी बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक मैथमेटिक्स है, बट यू शुड रिमेंबर देम. सो जस्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए आई होप यू ऑल रिमेंबर कि कोई भी हमारी टेक्निक हो, हमारे पास मैसेज बिट्स होते हैं, राइट? द मैसेज दैट हैज टू बी transmitted. So it can be something in the form of 100101 001 whatever it is. ठीक है, तो हम इन मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, इन मैसेज बिट्स को. दैट इज माय डिजिटल signal, my digital message signal, based on which we are going to modulate the carrier wave जो कि एनालॉग होती है. So we get the modulated wave. और ये हम लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स की हैं. So obviously modulated wave जो हमारी आएगी that will be different based on the technique that we are using. So message bits जो हमारे हो गए, we also consider something called as bit duration, right? जिसको हम TB से represent कर रहे थे अभी तक, if you remember. ठीक है? So TB is the message bit duration, the duration of every bit in the message. जैसे ये 1, ये 0 and so on. So why is this important? Because इससे हमें पता चलेगा कि मैसेज की एक्चुअली फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ फास्ट इज द सोर्स, या जहां से भी मैसेज आ रहा है कितनी फास्ट वो बिट्स एक्चुअली सेंड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और सेंड कर रहा है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी विल हैव टू चूज अ चैनल. उसकी बैंडविड्थ उतनी होनी चाहिए कि जो मैसेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर रेट, वो चैनल उसको हैंडल कर पाए, भेज पाए. एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू चूज अ मॉड्यूलेशन टेक्निक एज वेल. ऑलराइट, सो बिट ड्यूरेशन हमारी टीपी हो गई. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से हमारे पास आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिसको हम एफबी से या एफएम से डिनोट कर सकते हैं. So frequency is going to be your FB or FM. So this is your bit frequency, bit message frequency. यानी कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपका जो बिट्स हैं, मैसेज है, वो प्रोड्यूस हो रहा है. So basically it is going to be what? It will be 1 by TB. सिंपल बात है. सपोज मेरे पास अगर एक बिट की ड्यूरेशन सपोज 100 मिली सेकेंड्स है, राइट? सो ऑब्वियसली एक सेकेंड में मेरे पास 10 बिट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे एंड माय फ्रीक्वेंसी विल बिकम 1 बाई टीवी. तो 1 बाय 100 ms क्या होगा? 10. दैट मीन्स आई एम गेटिंग लाइक द फ्रीक्वेंसी विल बी 10 हर्ट्ज और 10 बिट्स पर सेकेंड. ये सबको पता ही है, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट फ्रीक्वेंसी. सो हमारी जो मैसेज फ्रीक्वेंसी निकलेगी दैट विल बी डिनोटेड बाय एफबी, एफएम. अलग अलग बुक्स या अलग अलग जगह आपको अलग अलग नोटेशंस मिल सकता है, बट कॉन्सेप्ट इज द सेम. ये आपके बिट्स, जो मैसेज बिट्स हैं, उससे रिलेटेड है एंड ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू टीबी, राइट? सो दिस इज योर एफबी एफएम इक्वल टू 1 by TB. So I hope this is clear to everyone. Then we consider something called as symbol also. ठीक है, सिंबल का क्या मतलब है? बेसिकली कि हम
कितने बिट्स या ग्रुप ऑफ बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे सिंबल्स जनरेट होते हैं. So if I talk about very basic technique like BASK, BPSK, BPSK, जहाँ पे बाइनरी आपका आ रहा है, so there we have only one level, sorry two levels, 0 और 1, यानी आपके पास एक ही बिट होता है and we can have two levels 0 और 1. तो वहां पे मेरे कितने सिंबल्स हो गए? I have two symbols. ठीक है. So कोई भी आपका जो बाइनरी वाली टेक्निक है उसमें आपके पास एक बिट होगा. एक बिट मतलब या तो वो 0 होगा या 1 होगा, एंड दैट इज व्हाई वी विल हैव टू सिंबल्स. ऑलराइट, सो अंडरस्टैंडिंग सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमने QPSK किया था, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग. व्हाट हैपेंड इन दैट केस? इन केस ऑफ QPSK वी कंसिडर टू बिट्स एट अ टाइम. सो हमारे पास चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने थे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. So that case we had four symbols that could be either 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. Alright. So यहाँ पे ये जो बाइनरी टेक्निक है या कोई और एमएरी टेक्निक है जहाँ पर आपका एम ज़्यादा है, व्हाट इज द डिफरेंस? अगर मैं बाइनरी टेक्निक की बात करूँ तो वहाँ पर आपके सिंबल्स और बिट्स सेम है, इजंट इट? एक सिंबल में एक ही बिट है, तो चाहे मैं बोलूं कि मेरे बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं या मैं बोलूं मेरे सिंबल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक ही बात है. बिकॉज यहाँ पर बिट या तो 0 और 1 हो सकता है, और इसीलिए मेरे पास दो सिंबल्स हैं. आई कैन हैव ईदर टू वैल्यूज ऑफ बिट्स एंड सिमिलरली आई कैन हैव टू सिंबल्स, क्योंकि एक सिंबल में एक ही बिट जा रहा है, तो मेरे पास दो सिंबल्स हैं 0 एंड 1. सो इन दीज टेक्निक्स वेर यू हैव बाइनरी लेवल्स, यानी दो ही लेवल्स हैं आपके पास, देन you are going to have two symbols only and two bits only. So symbol और bits वहाँ पे equal है. QPSK की अगर बात करें तो every symbol has two bits. So उससे मेरे पास four possible symbols आ रहे हैं. So each symbol can be either 0 0 0 1 1 0 and 1 1. ऐसे ही अगर मैं और कोई एमएरी कम्युनिकेशन लूँ जिसमें मे बी आई टेक M as 8, 16, 32, तो अकॉर्डिंगली मेरे सिंबल में जो बिट्स होंगे वो इंक्रीज होते रहेंगे. ऑलराइट, सो दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर. इसका भी हमारा फॉर्मूला है जो हमने एमएरी कम्युनिकेशन में वी हैड डन इट. सो इफ यू रिमेंबर, 2 raised power n is always going to be m. सो 2 raised power n इक्वल टू m का क्या मतलब है? m हमारा यहाँ पर सिंबल्स हो गए, वेयर m आर द नंबर ऑफ सिंबल्स, टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स जो हमारे हो सकते हैं, and n is the number of bits per symbol, right? So अगर मैं ये फॉर्मूला अपने सिंपल कोई भी बाइनरी टेक्निक के लिए अप्लाई करूं, तो वहां पर मेरे पास एक सिंबल में एक ही बिट होता है, तो मेरा n क्या हो गया? 1 हो गया. इन बाइनरी टेक्निक व्हाट एम आई गोइंग टू हैव? n will be 1, सिंपल, बिकॉज एक सिंबल में एक ही बिट है और हमारे पास वहां पर सिंबल्स कितने हैं? m इक्वल टू 2. तो आप देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास एक बिट है, एक सिंबल में मैं एक ही बिट कंसिडर कर रहा हूं, देन 2 raised power 1 आई विल हैव टू सिंबल्स. सेम वे में अगर मैं बात करूं क्वाड्रेचर की, इन QPSK हम लोग एक सिंबल में कितने बिट्स लेते हैं? 2. सो देयर वी आर गोइंग टू हैव n इक्वल टू 2. ऑब्वियसली उससे हमारे सिंबल्स कितने बनेंगे? वी विल यूज दिस फॉर्मूला अगेन, 2 raised power n, सो वी आर गोइंग टू गेट m इक्वल टू 4. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. वैसे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको पता है कि कैसे आप ग्रुप कर रहे हो बिट्स टुगेदर. अगर आप दो बिट्स ग्रुप कर रहे हो टुगेदर, यू विल हैव 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. 3 कर रहे हो तो यू विल हैव 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड सो ऑन. तो ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा, राइट? तो बाई चांस अगर आप भूल जाओ कभी, यू शुड रिमेंबर दिस, 2 raised power n इक्वल टू m. एंड व्हाट डज m एंड n स्टैंड फॉर? ऑलराइट, सो इसके बेसिस पे ऑब्वियसली मैं
n भी निकाल सकता हूँ. सपोज मुझे m गिवन है, right? So if I have been given m, suppose I have 16 levels or 16 symbols and I need to know कि every symbol में कितने bits हैं. So obviously using this formula you can take out n also. तो n का reverse formula क्या बनेगा अगर आपको basic mathematics आती है? So n will be equal to basically log 2 of m. ठीक है? So आप इस फॉर्मूले में लिख लो, हिट एंड ट्रायल करके देख लो, ये log 2m करके निकाल लो, इट इज अप टू यू. सो आपको n की वैल्यू भी मिल जाएगी. ठीक है, तो मैंने इसमें जितने भी पॉसिबल अभी परमिटेशन कॉम्बिनेशन है आपको बता दिए हैं. रेस्ट वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप m एंड n इज क्लियर टू एवरीवन. देन हमने जो tb की थी, वी हैड डन द बिट ड्यूरेशन. अब जब हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू हैव समथिंग कॉल्ड एज सिंबल ड्यूरेशन एज वेल, जिसको हम ts से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर मैं बाइनरी टेक्निक की बात करूं जहां पर एक सिंबल में एक ही बिट है, सो देयर ts इज गोइंग टू बी tb. ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला जो सिंबल का होता है दैट इज ts इज इक्वल टू ntb, where n is your number of bits per symbol, right? So अगर मैं बाइनरी टेक्निक की बात करूं, ts will be equal to tb. बाइनरी के केस में हमारा यही होगा, ts equal to tb because there n is equal to 1. If I talk about qpsk, qpsk में आपका क्या होगा, n is 2. हमने यहाँ पर करके देखा था, qpsk में 4 सिंबल्स हैं, तो आप ऑब्वियसली n is the number of bits per symbol. तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, you will get n equal to 2. so ts is going to be 2 tb. सेम वे में जो भी आपका कम्युनिकेशन टेक्निक यूज हो रही है, एमएरी टेक्निक, so accordingly you can take out your symbol duration as well. So I hope your bit duration and symbol duration is clear to everyone. क्योंकि symbol duration का क्या मतलब है कि कितने symbols transmit हो रहे हैं per second. तो obviously अगर मैं group करूंगा bits को together like this, ये मेरा अगर suppose मैं QPSK की बात कर रहा हूँ, तो QPSK में मेरे पास जो symbol है that has 2 bits, 1 0 0 1 0 1, right? तो अगर मैं इन bits को भेज रहा था, so obviously these bits initially they were being sent 1 bit at a time. लेकिन अगर मैं QPSK यूज कर रहा हूँ, तो अब मेरे देखो ये जो 1 2 3 4 5 6, सपोज मैं 6 बिट्स कंसिडर करता हूँ, तो मेरे कितने सिंबल्स जा रहे हैं, ओनली 3 सिंबल्स, राइट? जहां मैं 6 बिट्स भेज रहा था, अब मैं सिर्फ 3 सिंबल्स भेज रहा हूँ. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई सिंबल ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सिंबल ड्यूरेशन से ही आपको क्या मिलेगा, सिंबल ट्रांसमिशन रेट और सिंबल ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, 1 by ts, right? So symbol transmission rate will be given by fs, that is equal to 1 by ts. ts हमारा यहाँ से निकल जाएगा. बाइनरी के केस में इट विल बी सेम, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ts और tb में, एंड सिंबल ट्रांसमिशन रेट में एंड बिट मैसेज फ्रीक्वेंसी में, जो आपका मैसेज फ्रीक्वेंसी है, मैसेज ट्रांसमिशन रेट है. बट इन अदर टेक्निक्स वेयर योर n is greater than 1, you will have slight differences. So I hope you have understood कि कैसे आपके differences होंगे, because you are sending now symbols which have multiple bits in it. Alright, तो ये आपका symbol transmission rate हो गया. So I have defined almost all the parameters that are required in order to attempt your numericals. ठीक है. After this we have one more formula that is for bandwidth. This you have to remember. So bandwidth की अभी हम बात करेंगे. जैसे मैंने बताया, चैनल की एक bandwidth होती है. जो भी आप मैसेज या सिंबल्स भेज रहे हो, ऑब्वियसली इट इज़ अ रेट. बैंडविड्थ इज ऑल्सो अ रेट. जैसे आपको पता है आपके इंटरनेट की जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, से 8 Mbps 16 Mbps, सो यू नो यू कैन नॉट एक्सीड दैट. इतना उतना ही आप डेटा भेज सकते हो. या
आप अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, दैट मच ओनली, राइट। मतलब 1 सेकेंड में आपको 16 MB डेटा मिल सकता है, 16 मिलियन बिट्स if your speed is 16 Mbps. So same goes for here digital communication also, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन ही है, इट हैज़ टू सेंड डेटा, तो डेटा ट्रांसफर रेट इज ऑलवेज मेजर्ड इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज पर सेकेंड, कि कितना आपका डेटा पर सेकेंड ट्रांसमिट हो रहा है। सो बैंडविड्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, बिकॉज चैनल बैंडविड्थ विल डिटरमाइन कि क्या हम अपने मैसेज डेटा को प्रॉपरली भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे। सपोज माई मैसेज बिट फ्रीक्वेंसी इज से 10 मेगाहर्ट्ज और मेरे चैनल की जो बैंडविड्थ है दैट इज ओनली 2 मेगाहर्ट्ज, so obviously your channel will not be able to accept all the message bits as it is and transfer them or communicate them to the destination, क्योंकि वो at a time उसकी 2 मेगाहर्ट्ज है, so 2 Mbps, that it can handle only 2 megabits per second while your source is actually sending at a much higher rate of 10 Mbps, 10 megabits per second. तो वहाँ पे जो मिसमैच हो रहा है ऑब्वियसली एरर होगा अगर आप एज इट इज भेजोगे, if you are not going to apply some technique or you are not going to try and modify that problem. Alright, so bandwidth का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है that is 2 multiplied by FB divided by N. ऑलराइट, ये सारे हमने पैरामीटर्स ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं ऊपर। FB इज योर मैसेज बिट फ्रीक्वेंसी और मैसेज बिट ट्रांसमिशन रेट एंड N आर योर नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। Okay, so these are the formulas that you will require in order to solve your numericals. So obviously कुछ वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी न्यूमेरिकल्स में, you cannot take out everything, जैसे you might be given TB or you will be given FB, right? So you will be given certain values and based on that you will have to attempt your numerical. So we'll do a simple numerical based on this and let me give you some of the data that is required. So let us assume हमारे पास एक digital communication system है जिसमें हमारा जो bit rate है, the bit rate is say 1 Mbps, ठीक है, 1 Mbps, that is 1 megabits per second. So for this we have to find our symbol transmission rate, find the symbol transmission rate and the bandwidth requirement, right? ये हमें दो पैरामीटर्स निकालने हैं, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द चैनल, जो भी हम चैनल यूज करेंगे, व्हेन वी यूज ए BPSK एंड B QPSK, ठीक है। तो दो टेक्निक्स हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं अभी, BPSK and QPSK, and we have to find the symbol transmission rate and bandwidth requirement for this channel, ठीक है। We have been given only this and of course हमें और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है because we know all things. So जब मेरा bit rate यहाँ पर given है 1 Mbps, so ठीक है, so FB मेरा 1 Mbps है यहाँ पर, so from that I can get my TB. So how will we take out TB? TB will be obviously same, जो आपका रिवर्स हो जाएगा, अगर FB 1 by TB है तो TB will be 1 by FB. So if you calculate this you will get the value of 1 microsecond, simple, 1 upon 1 into 10 raised power 6 करेंगे तो you will get 1 microsecond. So हमारी जो bit duration आ गई that is 1 microsecond. अब अगर हम
बीपीएस के कंसिडर करते हैं तो बीपीएस के केस में हमारे पास सिंबल और बिट्स सेम होते हैं, दैट मीन्स n is 1, right? We have n equal to 1. So n is equal to 1 का क्या मतलब है, एक सिंबल में हमारे पास एक ही बिट अवेलेबल है, राइट? सो व्हाट विल बी माय सिंबल ट्रांसमिशन रेट हियर? अगर मेरा n 1 ही है, ऑब्वियसली अगर मुझे इससे m भी निकालना है तो m निकाल सकता हूं मैं, m विल बी इक्वल टू 2 रेज पावर n, सो दैट विल बी इक्वल टू 2, यानी मेरे पास दो सिंबल्स हो गए। फर्दर सिंबल ड्यूरेशन मेरी क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू टीबी ओनली, बिकॉज टीएस इज इक्वल टू एन टीबी और एन मेरे पास 1 ही है, तो टीएस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई टीबी, दैट विल बी ओनली टीबी। ये हमें पता ही है, एक सिंबल में एक ही बिट है तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंबल एंड बिट, तो सेम ही होना चाहिए। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सिंबल ट्रांसमिशन रेट भी हमारा क्या रहेगा? इट विल बी इक्वल टू what? Let me just write it here. Fs will be equal to 1 by Ts and Ts हमारा क्या है? 1 माइक्रोसेकेंड, राइट? Tb equal to Ts is 1 माइक्रोसेकेंड, तो 1 by Ts भी मेरा क्या हो जाएगा? It will be, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, it will be 10 raised power 6, right? So this will be my symbol transmission rate. All right. Only difference here will be हमारा जो FB था that was 1 Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब क्योंकि हम सिंबल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी 10 रेज पावर 6 सिंबल्स पर सेकेंड, जो कि सेम है एक्चुअली, इट इज द सेम एज 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड ओनली, क्योंकि हमारा सिंबल बिट के इक्वल है यहाँ पर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ दिस एफएस विल बी इक्वल टू 10 रेज पावर 6 सिंबल्स पर सेकेंड, या आप बोल सकते हैं 1 मेगा सिंबल पर सेकेंड, 1 मेगा सिंबल्स पर सेकेंड। ऑलराइट, सो फॉर बीपीएस के हमारा यही रहा। एंड व्हाट अबाउट द बैंडविड्थ? इफ यू रिमेंबर, बैंडविड्थ का जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय एफबी डिवाइडेड बाय एन। सो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर दिस इज गोइंग टू बी will be equal to 2 multiplied by fb divided by n, यानी मेरे पास क्या आया? 2 multiplied by fb is given to be 1, right? So 2 into 1 divided by n, n is also what? 1. So you are going to get this as 2 megabits per second, या जिसको मैं कह सकता हूँ 2 megahertz, ठीक है? सो बैंडविड्थ इज अगेन गोइंग टू बी 2 मेगाहर्ट्ज। तो आपके पास जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रांसमिटिंग दिस मैसेज सिग्नल व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड यूजिंग बीपीएस के टेक्निक, दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज। ऑलराइट, द सेम प्रोसेस वी कैन यूज फॉर क्यूपीएस के एज वेल, राइट? सो क्यूपीएस के लिए अगर मुझे काम करना है, देन some of the parameters are going to change. This will remain as it is, that is FB is equal to 1 Mbps रहेगा, TB भी same रहेगा, ये कभी नहीं change होगा because that is related to your message. So this is not going to change. Alright, but now if we talk about N, अब मैं यहाँ पर अगर B ले लेता हूँ, so in case of QPSK N is equal to what? N is equal to 2 and M is equal to 4. So if you all remember, we take 4 different symbols and each symbol has 2 bits in it. N equal to 2 हो गया, M equal to 4 हो गया उससे, and TS will be equal to obviously NTB. NTB means 2TB, right? So अब यहाँ पर TS थोड़ा सा different होगा. So if I calculate FS, that is 1 divided by TS, तो अगर मैं TS को लिखता हूँ यहाँ पर, so it is going to be 2 microsecond, right?
अब अगर मैं सिंपल ट्रांसमिशन रेट यहाँ पर निकालूं Fs इज इक्वल टू 1/Ts यूज करके, देन व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोसेकेंड। तो आपके पास क्या आएगा? यू कैन टेक इट आउट इजिली, यू विल गेट समथिंग लाइक 500 और कितने आ जाएंगे? 1 2 3 जीरोस आ जाएंगे, राइट? सो दिस विल बी योर सिंबल ट्रांसमिशन रेट। 1 सेकेंड में इतने सिंबल्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ऑलराइट, अगेन बैंडविड्थ का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? बैंडविड्थ इज इक्वल टू व्हाट? 2 स्टार FB divided by N, right? Bandwidth is always going to remain the same, the formula. So अगर मैं इसको इसमें सारे वैल्यूज डालूं, so it will be what? 2 star FB is, if you remember, 1 Mbps only, यानी 2 into 1 हो गया आपका, divided by what? N, that is N इस केस में हमारा 2 है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, आई एम गोइंग टू गेट 1 मेगाहर्ट्ज, राइट? सो QPS के लिए जो हमारे पास बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होगी, चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, दैट विल बी 1 मेगाहर्ट्ज। सो यू कैन अप्रिशिएट द डिफरेंस। जब हमने बाइनरी यूज किया था, देन इट केम आउट टू बी 2, एंड जब हम QPS के टेक्निक यूज कर रहे हैं तो मेरी चैनल बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? हाफ हो गई उससे, दैट मीन्स 1 मेगाहर्ट्ज। और ऑब्वियस सी बात है, व्हाई इट विल बिकम हाफ? क्योंकि देखो अब एक सिंबल में हमारे पास 2 बिट्स है। जहां मैं एक एक बिट भेज रहा था, सपोज मेरे पास 10 बिट्स भेजने थे मुझे, तो अगर मैं एक बिट भेज रहा था 10 टाइम्स, अब मैं जब सिंबल में 2 बिट्स भेज रहा हूं तो मुझे वो 5 टाइम्स भेजना पड़ेगा। सो दैट रिड्यूसेस माय चैनल बैंडविड्थ। ऑलराइट, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम। अभी हमने n इक्वल टू 1 n इक्वल 2 के लिए कर लिया है। यू कैन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन मीनिंग, assume all the parameters, all the information that has been given to you to be the same, and you can try to do it for a 16 array PSK, राइट? तो 16 array PSK का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको प्रीवियस लेक्चर से याद होगा, m array PSK है, तो 16 मतलब मेरे पास यहाँ पर m क्या हो गया? 16, राइट? तो 16 array PSK means m is 16। जब आपको m की वैल्यू पता चल गई है, देन ऑब्वियसली यू कैन टेक आउट रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर यू विल हैव टू डू थिंग्स इन रिवर्स, ठीक है? सो लेट अस अज्यूम कि आपका जो बिट ट्रांसमिशन रेट है, दैट हैज बीन गिवन एज से 90 Mbps, ठीक है? It has been given as 90 megabits per second, or you can say it's 90 megahertz. बात एक ही है, because hertz is what? Per second. All right. And you also have an authorized channel with a bandwidth of 20 megahertz. Right. So you have been given that channel जो है उसकी bandwidth क्या है? 20 megahertz है. That is the authorized bandwidth available to you. So what is the question here? What do you have to take out? Which modulation technique should be considered in this case, and why? Alright, so here you have been given these two parameters, the transmission rate and the authorized channel with a bandwidth of 20 megahertz. So which modulation technique we should use? That means कौन सी हम MRE technique use कर सकते हैं? Obviously you can use any
that is PSK, ASK, FSK, that is up to you, that is up to the ट्रांसमीटर जो भी ट्रांसमिट करना चाह रहा है, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है. बट M का लेवल कितना होना चाहिए, so that we are able to transmit this 90 Mbps मैसेज बिट, जो मैसेज आपका सिग्नल है, थ्रू अ चैनल दैट हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 20 मेगाहर्ट्ज. सो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी जो मैसेज का ट्रांसमिशन रेट है दैट इज क्वाइट हाई, बट मेरा बैंडविड्थ जो चैनल की अवेलेबल है दैट इज क्वाइट लेस. तो अगर मैं इसको डायरेक्टली एज इट इज भेजूंगा, राइट, और इफ आई जस्ट यूज एनी सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक, जैसे बीपीएस के यूज कर ली या बीएस के यूज कर ली, so there will be errors because 90 megabits per second cannot be sent on the channel of 20 megahertz. So आप इसमें क्या करेंगे, you have to try to find out. So I'll just give you a hint, formulas आपको बस याद रखने हैं, and इसमें reverse process follow हो रहा है. You have been given the bandwidth, so you have to arrive at the level of M.